हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट अचीव स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में उत्तराखंड का कत्यूरी राजवंशी पढ़े थे, उसकी प्राचीनतम शाखा के बारे में पढ़ा था। तो फ्रेंड, आज हम उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश के अंतर्गत उसका भाग 5 भी पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत कार्तिकीपुर वंशों से उसकी जो शाखा बनी थी कत्यूरी राजवंश, उसने कहाँ बैजनाथ कत्यूरी घाटी में अपनी शाखा स्थापित कर ली थी। कहाँ? कत्यूर घाटी में। तो फ्रेंड, चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट न करते हुए। तो फ्रेंड, पढ़ते हैं हम अपना उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश का भाग 5 भी। तो जैसे ही हमने पुरानी वीडियो में कत्यूरी वंश की जो हमने राजधानी पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी हमने? अस्कोट पढ़ी थी। कहाँ? अस्कोट पढ़ी थी, जो कि एक उत्तराखंड की यूपीएससी एग्जाम में, हाईकोर्ट क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तराखंड की कत्यूर राजवंश की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? वो क्या थी? अस्कोट पिथौरागढ़ में स्थित थी। तो आज हम ये कार्तिकपुर वंश की शाखा कत्यूर राजवंश के पाल राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। चलते हम अपने पहले पॉइंट की तरफ। तो हमारा पहला पॉइंट है कि बैजनाथ से प्राप्त अभिलेखों में पाल नाम के उल्लेखक राजाओं का उल्लेख किया। यानी कि जो हमारे बैजनाथ से प्राप्त अभिलेख है, उनमें क्या पाल नाम के राजाओं का भी उल्लेख है। जो कत्यूर राजवंश कहता है, पाल वंश आता है, उसके उल्लेख किसमें किया है? बैजनाथ के अभिलेखों में। तथा इनके अंतर्गत जो प्रमुख राजा के नाम उसमें अभिलेख में लिखे गए हैं, वो लखन पाल है, त्रिभुवन पाल है, रुद्रपाल है, उदयपाल है। उदयपाल आदि राजा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाल वंश ने 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में कत्यूर घाटी से मध्य हिमालय पर राज्य, यानी कि जो हमारा पाल वंश था, उसने क्या 11वीं या 12वीं शताब्दी में कत्यूर घाटी में मध्य हिमालय तक राज्य किया। किसमें? 11वीं और 12वीं शताब्दी के अंतर्गत इसी के बीच पाल वंश ने यहाँ पर शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्तिकीपुर वंश के, यानी कि कार्तिकपुर वंश का जो हमने अंतिम शासक पढ़ा था सुभिक राज, उसके पुत्र नरसिंह के द्वारा ही क्या कार्तिकपुर से बैजनाथ कत्यूर घाटी में राजधानी के स्थानित की गई। यानी कि हमारे कार्तिक वंश का अंतिम शासक सुभिक राज, उसी के पुत्र द्वारा ही क्या नई नई शाखा कत्यूर राजवंश की स्थापना की। कहाँ? बैजनाथ कत्यूरी घाटी में स्थापित की गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि बैजनाथ घाटी से जो हमारे कत्यूर राजवंश की जानकारी के स्रोत जो मुख्य मिले, वो हमारे ताम्रपत्र है, लोकगाथा जागर है, राजवंशावली है, यानी कि जो राजों की वंशावली के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पालीपुछाव, द्वाराहाट तथा तैमूर की आत्मकथा, जो हमारा करीबन 1398 के समय जिसने तुगलक वंश, जब यहाँ पर किसमें दिल्ली में तुगलक वंश का शासन था, तो तैमूर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुके तैमूरी। क्या नाम था? तुजुके तैमूरी नाम था हमारी उसकी, किसकी? तैमूर की आत्मकथा का नाम। तो उसमें यहाँ के राजवंश का, कत्यूर राजवंश का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कत्यूर राजवंश की राजधानी बैजनाथ या रडचूला कोट थी। यानी कि कहाँ? जो चंपावत में हमारे स्थित है बैजनाथ या जो कत्यूर राजवंश की राजधानी ताम्रपत्रों के हिसाब से क्या बैजनाथ या रडचूला कोट दी गई। यानी कि कहाँ? रडचूला कोट चंपावत में थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कत्यूर राजवंश को कत्यूर कहे जाने के संबंध में एकमात्र जो हमारे साक्ष्य मिलता है, यानी कि जो कत्यूर राजवंश है, उसको कत्यूर का राजवंश कहे जाने के संबंध में जतबाल देव का कुलसारी मूर्ति लेख, यानी कि एकमात्र साक्ष्य क्या मिला हमें? कुलसारी मूर्ति लेख मिला है, जिसमें उसे कातिऊर, यानी कि कातिऊर नाम से इनके लिए उल्लेखित है। यानी कि इसी से क्या बना? हमारा कत्यूरी बना। कातिऊर से क्या बना? हमारा कत्यूरी बना। यानी कि जब जो लोगों की भाषा प्रचलित या पुस्तकों के माध्यम से क्या प्रचलित होने लगा? कत्यूरी, यानी कि कातियूर का जो हमारा क्या बन गया? कत्यूरी बन गया। अब अपने हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कत्यूरी वंश को जागरों में कंथापुरी राजवंश कहा गया है। यानी कि जो हमारी जागर है, जिनमें देवी देवताओं के जागर गाए जाते हैं, तो उनमें क्या जागरों में कत्यूरी राजवंश को कंथापुरी राजवंश के नाम से जाना गया। यानी कंथापुरी राजवंश कहा जाता है किसमें? जागरों में। नेक्स्ट पॉइंट है कि बैजनाथ शाखा, हमारी नेक्स्ट पॉइंट है बैजनाथ शाखा, कि बैजनाथ शाखा में बैजनाथ मूर्ति लेख में इस शाखा के अंदर कौन से लखनपाल, इंद्रपाल तथा त्रिभुवनपाल नाम शासकों का उल्लेख है। यानी कि हमारे जो पाल वंश के अंतर्गत लखनपाल, इंद्रपाल तथा त्रिभुवनपाल राजाओं का किसमें? बैजनाथ मूर्ति लेख में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है टी एटकिंसन ने अपने शोध में करीबन कत्यूर राजवंश के अंदर कितने 40 अभिलेखों का जिक्र किया। यानी कि अपनी पुस्तक में उन्होंने कितने शोध कार्य में 40 अभिलेखों का जिक्र किया। जो हमारे कत्यूर राजवंश के अंदर कितने 40 अभिलेख हमें मिले हैं, उसमें उन्होंने एटकिंसन ने उनका उल्लेख किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जागरों के अनुसार त्रिभुवनपाल के बाद इस वंश के शासक वामनपाल, अगरदेव तथा इज्जतदेव थे।
तो हमारे कौन से जो हमारे जागरूक के अनुसार त्रिभुवनपाल के बाद के जो हमारे वंश के शासक बता रखे हमारे कौन है, वामनपाल हैं, अगरदेव हैं तथा इज्जतदेव थे। तो हम पहले उदयपाल की तरफ चलते हैं। जो हमारा बैजनाथ के जो हमें अभिलेख मिला था, यानी कि जो हमें मूर्तिलेख अभिलेख मिले उसमें क्या उदयपाल का पहला नाम दे रखा है। तो हमारा पहले उदयपाल के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला शासक है उदयपाल। तो उदयपाल जो था, बैजनाथ के खंडित अभिलेख से यह पता चला है कि उदयपाल द्वारा कत्यूरी घाटी बैजनाथ में एक मंदिर का निर्माण किया कराया गया था। इसका पूर्ण प्रमाण नहीं मिला क्योंकि वह एक खंडित अभिलेख था। तो इसके माध्यम से उसने उदयपाल ने कत्यूर घाटी में एक मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनंतपाल। तो हमारा नेक्स्ट राजा अनंतपाल देव। तो अनंतपाल जो है, अनंतपाल देव उत्तर द्वाराहाट के कालिका मंदिर की देवी की मूर्ति से क्या अनंतपाल का 1122 का करीबन लेख प्राप्त हुआ। किसका? 1122 का एक लेख प्राप्त हुआ है अनंतपाल का। कौन सा? कालिका देवी की मूर्ति के पास से, द्वाराहाट की कालिका देवी की मूर्ति के पास से हमें क्या अनंतपाल का लेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुधारदेव इसके गद्दी पर बैठने की तिथि 1184, यानी कि, लेकिन डबराल जी ने इसके अनुसार इसकी जो सुधारदेव की गद्दी पर बैठने की तिथि वो क्या बताइए, 1185 से 1191 तक इसने शासन किया। जो डबराल जी के अनुसार तिथि घोषित की गई है, कि तिथि बताई गई है जो 1185 1191 तक के बीच बताई गई हैं। और इसी के समय ही अशोक चल ने उत्तराखंड क्षेत्र पर आक्रमण, जो हमारा नेपाल नरेश था अशोक चल, उसी ने इसी के समय क्या उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये वीडियो? तो फ्रेंड कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और अपने कुछ फैक्ट ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।